क्या तुमने कभी रुककर सच में अपने आप से ये सवाल पूछा है? यूं ही नहीं, हल्के फुल्के में नहीं, बल्कि पूरी आत्मा की ताकत के साथ। एक आदमी की जिंदगी, उसका दिमाग, उसकी ताकत, उसकी तकदीर क्या होती है जब वो फैसला करता है कि अब कभी चुप नहीं रहेगा। ना कि चुप्पी कोई चाल के तौर पर, न सजा के लिए, न रहस्यमयी बनने या किसी को उसका पीछा करने के लिए, बल्कि चुप्पी खुद की इज्जत के लिए, एक नए जन्म के लिए, हर उस भावनात्मक कैद से खुद को आजाद करने के लिए जो उसने कभी अपनी मर्जी से पहनी थी। क्योंकि आदमी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे समझ आता है कि बोलना, समझाना, पीछा करना, सफाई देना, सब कुछ उसकी आत्मा को उतना थका देता है जितना दिल टूटना कभी नहीं करता। एक ऐसा पल आता है जब उसे एहसास होता है कि नो कॉन्टैक्ट तोड़ना सिर्फ मैसेज भेजना नहीं है, ये उसकी खुद की तरक्की को तोड़ना है। इसलिए वो इसे नहीं तोड़ता, ना आज, ना कल, ना कभी। और उसी पल से उसके आसपास और उसके अंदर सब कुछ बदलने लगता है। लोग सोचते हैं कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब है पाने के लिए। उन्हें वापस पाने की कोशिश मत करो, लेकिन एक स्टोइक सच जानता है, नो कॉन्टैक्ट का मतलब है खुद को वापस पाना। क्योंकि जब तुम उस चुप्पी को कड़ी अनुशासन के साथ बनाए रखते हो, तब भी जब तुम्हारी भावनाएं चिल्ला रही हों, जब तुम्हारी तन्हाई तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो, जब अतीत तुम्हारे वर्तमान में धीरे धीरे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, तब तुम कुछ ऐसा महसूस करने लगते हो जो तुमने काफी वक्त से महसूस नहीं किया होता। अपनी खुद की ताकत वापस लौटती है। तुम्हारे विचार किसी और के फैसलों के चक्कर लगाना बंद कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग फिर से सांस लेने लगता है। तुम्हारी आत्मा रुकना बंद कर देती है। अंदर ही अंदर टूटना शुरू होता है और फिर उठने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम कितने गहरे उलझे थे, कितना खुद को छोड़ दिया था सिर्फ किसी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए, खुद से कितना दूर भटक गए थे। और उस चुप्पी में, उस शांति में, उस पवित्र अनुशासन में तुम्हें साफ गोई मिलती है, अपनी पहचान मिलती है, अपनी कद्र समझ आती है और तुम्हें सुकून मिलता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। और यही तो नो कॉन्टैक्ट तुम्हें सिखाता है, खुद के मालिक होने की ताकत। जब तुम कभी चुप्पी तोड़ो, तुम किसी और की कहानी का किरदार बनना बंद कर देते हो और अपनी खुद की कहानी के लेखक बन जाते हो। लेकिन यहां वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग सोचते तक नहीं। जब तुम इतनी देर तक चुप्पी बनाए रखते हो, जब तुम अपनी खुद की अनुशासन को नहीं तोड़ते, जब तुम अपनी इज्जत को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखना चुनते हो, तो कुछ ताकतवर चीज बाहर तक गूंजने लगती है। तुम्हारी चुप्पी महसूस की जाने लगती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी को नोटिस किया जाने लगता है। तुम्हारी तरक्की को कोई नकार नहीं सकता। और दुनिया, जिसमें वो भी शामिल है जो तुम्हें छोड़कर चला गया, महसूस करती है कि तुम्हारे आसपास की हवा में कुछ बदल गया है। और इस नए बदलाव में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि तुम किस बड़ी चीज में कदम रख रहे हो। ये कमजोरी नहीं है, ये भागना भी नहीं है, ये नफरत भी नहीं है। ये खुद को संभालकर फिर से जन्म लेने जैसा है। ये एक आदमी है जो अपने पुराने जज्बातों के सामने कभी झुकने से इनकार करके अपनी हुकूमत वापस ले रहा है। तो अगर तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए, चुप्पी, ताकत, अनुशासन और आत्मसम्मान के रास्ते पर, अगर तुम समझना चाहते हो कि सच में क्या होता है जब तुम कभी भी संपर्क तोड़ते हो, तब आगे बढ़ो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो। मैं चुप्पी को ना तो कोई नारा मानता हूं, ना कोई ट्रेंड, बल्कि इसे उस इंसान का ऐलान समझता हूं जो तुम बन रहे हो। कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही तुम किसी से दूरी बनाते हो, जैसे ही तुम उन्हें अपना ध्यान, अपना टाइम, अपनी हिम्मत और अपनी भावनात्मक उपलब्धता देना बंद कर देते हो, तुम्हारे अंदर कुछ जागना शुरू हो जाता है जिसे तुमने कभी सोया हुआ भी नहीं समझा था। क्योंकि यही तो होता है नो कॉन्टैक्ट के सबसे शुरुआती दौर में। उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। फौरन ध्यान नहीं आता। ये कोई धमाके या बड़े भावनात्मक खुलासों के साथ नहीं आता। ये धीरे धीरे शुरू होता है, लगभग चुपचाप, जैसे लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के बाद पहली सांस लेना। तुम्हारा शरीर थोड़ा और आराम महसूस करता है। तुम्हारे विचार इतनी तेजी से भागना बंद हो जाते हैं। तुम्हारी धड़कन स्थिर हो जाती है और बहुत समय बाद पहली बार तुम्हें अपने पुराने खुद की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। शुरू में ये अजीब और अनजान लगता है, क्योंकि तुमने इतना वक्त उनकी मौजूदगी पर निर्भर रहकर बिताया है। मैसेजेस, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी ध्यान। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम कितने ज्यादा किसी और की ऊर्जा पर निर्भर हो गए थे अपनी खुद की स्थिरता के लिए। लेकिन फिर अंदर कहीं कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सुबह अब इतनी भारी नहीं लगती। तुम्हारी रातें इतनी उलझी हुई नहीं होती। तुम महसूस करने लगते हो कि तुमने कितना भावनात्मक बोझ उठाया हुआ था जो तुम्हारा ही नहीं था। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी कितनी शांति उस व्यक्ति से जुड़ी थी जिसने वो हक कभी नहीं कमाया। और धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम ठीक होने लगता है। मजबूरी वाला फोन चेक करने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है।
पुराने बातचीत के बार बार दोहराने का जादू टूट जाता है। वो कल्पनाएं, क्या होता अगर वाले सवाल जो दिमाग में उठते रहते थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ये नहीं कि आप उन्हें भूल जाते हो, बल्कि आप आखिरकार खुद को याद करते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंगीन हो जाती है, और जब उनके प्रभाव, उनकी ऊर्जा जो तुम्हें खींचती है, उनकी अनियमितता जो तुम्हारे मूड को प्रभावित करती है, ये सब खत्म हो जाता है, तो तुम्हारी आत्मा फिर से अपना असली रंग वापस पा लेती है। वो जो तुम पहले थे, उससे पहले कि तुम झुको, मुड़ो, समझौता करो और खुद को उस प्यार के ढांचे में ढालो जो सिर्फ तुम्हें थका देता था। और यहाँ एक गहरी सच्चाई है, जैसे ही तुम खुद से फिर से जुड़ना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। जो चाहत पहले उन्हें पाने की थी, वो सवाल में बदल जाती है कि आखिर तुम्हें उनकी जरूरत क्यों थी। तुम समझ जाते हो कि वो रिश्ता प्यार नहीं था, वो लगाव था। तुम्हारी चाहत असली चाहत नहीं थी, वो भावनात्मक भूख थी। तुम्हारा दर्द दिल टूटना नहीं था, वो नशे की तरह दूरी थी, एक ऐसी निर्भरता से जो तुमने जुड़ाव समझ ली थी। यही पहला बदलाव है, जागरण का पल। वो वक्त जब तुम बाहर देखने से रुक जाते हो और आखिरकार अपने अंदर झांकने लगते हो। वो पल जब तुम अपनी ऊर्जा, अपनी पहचान, अपनी जड़ें वापस पाते हो। वो पल जब तुम्हें उन्हें पूरा महसूस करने की जरूरत नहीं रहती। और यही बदलाव, ये अंदरूनी पुनर्जन्म आगे आने वाली हर चीज का आधार बनता है। क्योंकि जब तुम उन्हें जरूरत नहीं रहोगे, तो वो उस कमी को ऐसे महसूस करेंगे जो उनके अहंकार को तुम्हारी मौजूदगी से कहीं ज्यादा हिला देगी। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि लोग तभी तुम्हारी मौजूदगी की कदर करते हैं जब तुम्हारी गैर मौजूदगी साफ साफ दिखने लगती है? ये मनोविज्ञान का एक चुपचाप चलने वाला नियम है। जितना पुराना समय है, उतना ही निश्चित जैसे सूरज का उगना, और उतना ही सच्चा जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कुछ भी लिखा हो। क्योंकि जब पहली बार तुम्हारे अंदर एक बदलाव आता है, जब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं रहती, जब तुम्हारे जज्बात उनकी मंजूरी के लिए घूमना बंद कर देते हैं, तो जो खामोशी तुमने बनाई होती है वो बाहर फैलने लगती है, जैसे कोई साया ज़मीन पर फैल रहा हो, और आखिरकार वो उन्हें पहुंचता है। लेकिन बात यह है कि उन्हें यह तुरंत महसूस नहीं होता। नुकसान कभी एकदम जोर से नहीं आता, ये धीरे धीरे, नर्म नर्म, बिल्कुल धीरे धीरे आता है। ये काम शाम से शुरू होता है, जब वो तुम्हारा वो रोज का मैसेज मिलने की उम्मीद करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर ये उस बोरियत भरे पल में आता है जब वो अपने फोन को स्वाभाविक रूप से चेक करते हैं कि कहीं तुमने कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम वहां नहीं होता। और फिर ये उस अकेलेपन वाली रात में और गहरा हो जाता है जब वो अपने ऐप्स, अपनी तस्वीरें स्क्रॉल करते हैं। उनकी यादें, और पहली बार उन्हें उस जगह का बोझ महसूस होता है जहां तुम हुआ करते थे। इंसान शुरुआत में कमी महसूस नहीं करते। जब खामोशी उस ध्यान से लंबी हो जाती है जिसे हमने जबरदस्ती समझा था, तभी हमें कमी महसूस होती है। धीरे धीरे वो खालीपन बनना शुरू होता है। धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सवाल उनके दिमाग में फुसफुसाने लगते हैं। उसने संपर्क क्यों नहीं किया? क्या बदल गया? क्या सच में उसने सब खत्म कर दिया? वो क्या सोच रहा है? ये मामूली सवाल नहीं है, ये अहंकार हिलाने वाले सवाल हैं। क्योंकि पहली बार वो इंसान जो कभी तुम्हारी वफादारी को पूरी तरह से पक्का मानता था, अब तुम्हें महसूस ही नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊर्जा जो पहले इतनी आसानी से मिल जाती थी, अब पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो गई है। और वो अचानक गायब हो जाना, इससे उनका कुछ होता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। और अब उनके विचार खुद को उलझन, जिज्ञासा और उस धीरे धीरे जागते एहसास से रंगने लगे हैं कि शायद उन्होंने तुम्हारी ताकत को गलत समझा है। उन्हें लगा था कि तुम्हारी चुप्पी टूट जाएगी। वे सोचता था तुम्हारा हौसला मंद पड़ जाएगा। उन्होंने समझा था कि तुम बस भावनाओं में बह जाओगे और आखिरकार तुम हार मान लोगे जैसे हमेशा करते आए हो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और वही वो पल होता है जब खालीपन बढ़ने लगता है। बात ये नहीं कि उन्हें वो रिश्ता याद आता है, अभी नहीं। बात ये नहीं कि उन्हें वो यादें याद आती हैं, अभी नहीं। उन्हें तुम्हारे द्वारा चाहे जाने का एहसास याद आता है। उन्हें ये जानकर सुरक्षा का एहसास होता था कि तुम हमेशा उनके साथ रहोगे। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी की पहचान याद आती है। और जैसे जैसे वो इस गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं, खालीपन और गहरा होता जाता है। शांत पल में ही बढ़ता है, जब उनका अहंकार कुछ भी पकड़ने को नहीं बचता। जब वो खामोशी जो तुमने बनाई होती है किसी भी बातचीत से ज़्यादा ज़ोरदार हो जाती है जो तुम दोनों ने कभी की हो। यही दूसरी स्टेज है, उनकी तरफ से जागरूकता। वो मानसिक टूटन जो शुरू होती है, ना कि इसलिए क्योंकि तुमने पीछा किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रुक गए। और जैसे जैसे ये खालीपन बढ़ता है,
जैसे जैसे खामोशी बनी रहती है, जैसे जैसे भावनात्मक दूरी अस्वीकार्य हो जाती है, उनके अंदर एक एहसास के बीज बनने लगता है। यह एहसास कि तुम्हारी गैर मौजूदगी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक फैसला था। क्या कभी तुमने वो अजीब, लगभग रहस्यमयी एहसास महसूस किया है जब कोई आदमी अपनी पूरी तवज्जो खुद की तरफ लौटाता है? ये सबसे ताकतवर बदलावों में से एक होता है जो कोई आदमी महसूस कर सकता है, और ये तब शुरू होता है जब चुप्पी इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि वो भावनात्मक धुंध साफ हो जाती है जिसने उसे पहले अंधा कर रखा था। क्योंकि जब उनकी तरफ खालीपन बनना शुरू होता है तो तुम्हारी तरफ कुछ कहीं ज़्यादा बड़ा बनना शुरू होता है। तुम्हारी ऊर्जा में ऐसा बदलाव आता है जो इतना गहरा, इतना स्थिर और इतनी चुपचाप ताकतवर होता है कि तुम खुद भी महसूस करने लगते हो। तो दुनिया में तेरे चलने के तरीके में फ़र्क महसूस होता है। शुरू में ये बहुत हल्का होता है, तेरी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तेरे विचार बेतहासा घूमना बंद कर देते हैं, तेरी भावनाएं अब तेरे ऊपर ऐसा कब्जा जमा नहीं पाती जैसे कोई कठपुतली हो। तू समझने लगता है कि जो तूने दिल टूटना समझा था वो असल में उस शख्स से दूर होने का दर्द था जो कभी तेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा जगह लेता था। और जैसे जैसे ये खामोशी गहरी होती जाती है, तेरी सोच खुद को फिर से व्यवस्थित करने लगती है। वो भ्रम दूर हो जाता है, उलझनें हट जाती हैं। तेरी अंदर की दुनिया जो कभी इतनी अव्यवस्थित और शोरगुल वाली थी, अब अस्थिर मन धीरे धीरे उस शांति में बसने लगता है जो तुमने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की होती। और बिना किसी कोशिश के तुम्हारी ऊर्जा घबराहट से स्थिरता की तरफ बदलने लगती है, प्रतिक्रियाशीलता से संयमित होने की ओर, भावनात्मक भूख से आत्मनिर्भरता की ओर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कहीं भी इंसान अपनी आत्मा जितना शांत ठिकाना नहीं पा सकता। पहली बार तुम उस ठिकाने तक पहुंचने लगते हो, तुम खुद के लिए वैसे ही खड़े होते हो जैसे पहले कभी नहीं हुए जब तुम किसी की तारीफ पाने की कोशिश में लगे होते थे। तुम जिम में और मेहनत करने लगते हो, तुम अपने मकसद को अब सच्चाई से लेना शुरू कर देते हो। अपनी लुक्स, अपनी अनुशासन, अपनी फोकस और अपनी ग्रोथ में निवेश करते हो। और फिर एक कमाल की बात होती है, आसपास के लोग इसे महसूस करते हैं। वो दोस्त जो महीनों से तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारी आंखों में बदलाव देख पाते हैं। अजनबी भी तुम्हारी मौजूदगी में एक शांति और गहराई महसूस करते हैं। तुम्हारा चलना बदल जाता है, धीरे, भारी और जमीन से जुड़ा हुआ। तुम्हारी बात करने का तरीका भी अलग होता है, इरादों से भरा, धैर्य के साथ, उस शांति और आत्मविश्वास के साथ जो ये दिखाता है कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जल्दी नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा साफ और पॉजिटिव हो जाती है। तुम्हारी मौजूदगी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तुम्हारी चुप्पी में एक जबरदस्त असर होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। तुम इसलिए बदल रहे हो कि किसी को इम्प्रेस कर सको? नहीं, तुम इसलिए बदल रहे हो क्योंकि तुमने आखिरकार अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दिया है। वो भावनात्मक थकावट जो कभी तुम्हें खत्म कर देती थी, उसकी जगह अब फोकस ने ले ली है। वो मानसिक उलझनें जो तुम्हें परेशान करती थीं, उनकी जगह अब साफ सोच ने ले ली है। वो चिंता जो तुम्हें कंट्रोल करती थी, उसकी जगह अब अनुशासन ने ले ली है। बस यहीं से तुम वो इंसान बनना शुरू करते हो जो तुम सच में हो। हमेशा से ऐसा होना था। कोई ऐसा नहीं जो टूट फूट से बना हो, बल्कि कोई ऐसा जो हिम्मत से बना हो। और ये बदलाव छुपा नहीं रहता। जितना तुम बदलते हो, उतना ही तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें अलग लगने लगती है। तुम्हारी चुप्पी अब प्रतिक्रिया नहीं लगती, बल्कि एक उठान लगती है, क्योंकि वे बिना बोले भी महसूस कर लेते हैं कि तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो कभी इंतजार करता था, कभी चिंता करता था, कभी विनती करता था, कभी चाहता था। तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं जा रही, बल्कि अंदर की ओर खींच रही है। मजबूत होना, तेज होना, ऊपर उठना। और वही बदलाव वो दौर होता है जो अगली समझ के लिए रास्ता बनाता है। वो जो वे कभी महसूस करने की उम्मीद नहीं करते थे कि शायद तुम वापस आने वाले ही नहीं हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी को ये एहसास होता है कि उन्होंने तुमसे जुड़ना खो दिया है, तब उनकी पूरी सोच तुम्हारे बारे में बदल जाती है? ना जब तुम चले जाते हो, ना जब रिश्ता टूटता है, ना जब तुम पहली बार चुप हो जाते हो, बल्कि ठीक उसी पल जब उन्हें दिल की गहराई में महसूस होता है कि तुम्हारी चुप्पी कोई रुकी हुई बात नहीं है, ये एक स्थायी विदाई है। वे उस वर्जन के उस रूप पर भरोसा करते थे, और ये पल जोर जोर से खुद को नहीं बताता। ये उनके जीवन में किसी बड़े खुलासे की तरह धड़ाम से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप अंदर घुस आता है, जैसे वो डूबता हुआ एहसास जब अचानक तुम्हें कुछ समझ आता है जो तुम सच होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे।
आमतौर पर ये इस सरल एहसास से शुरू होता है कि तुम उस तरीके से टूटे नहीं जैसे वे सोच रहे थे। दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते गुजरते हैं, और वो पैटर्न जिसके वापस आने की उन्हें उम्मीद थी कभी वापस नहीं आता। तुम्हारी तरफ से कोई संदेश नहीं होता, कोई भावनाओं का फिसलना नहीं होता, देर रात कॉल नहीं होती, कोई कमज़ोर पलों में बात नहीं होती, बस चेक इन भी नहीं होता। तभी उनकी पक्की सोच में पहली दरार आती है। वो आखिरी बातों को बार बार सोचने लगते हैं कि क्या तुम सच में वही कहना चाहते थे। अपनी सोच, अपने फैसलों, अपने व्यवहार पर सवाल उठाने लगते हैं। वो पल याद करते हैं जब उन्होंने खुद को दूर किया था, उम्मीद की कि तुम उनका पीछा करोगे। वो मौके याद करते हैं जब उन्होंने तुम्हारे सब्र की परीक्षा ली थी, ये मानकर कि तुम हमेशा वहां रहोगे, बस नजरों से बाहर। लेकिन अब तुम वहां नहीं हो, तुम कहीं भी नहीं हो। तुम चले गए हो, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन ऊर्जा, आत्मा, भावनाओं और फैसलों में। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर सही नहीं है तो मत करो, अगर सच नहीं है तो मत कहो। और एक शब्द बोले बिना तुम्हारी चुप्पी सबसे सच्चा बयान बन गई जो तुमने कभी दिया। उसने उसे वो सब कुछ बता दिया जो वो सुनना नहीं चाहती थी, कि तुमने तलाश करना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, इंतजार करना बंद कर दिया, अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया। तुम्हारी चुप्पी उसे बताती है कि तुम अब अतीत में जीना छोड़ चुके हो। इवोल्यूशन उसे बताता है कि अब तुम पुराने तरीकों से बंधे नहीं हो। तुम्हारी दूरी उसे ये साफ कर देती है कि तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे। और यहीं से इमोशनल खेल बदलने लगते हैं, क्योंकि जिस पल उसे एहसास होता है कि तुम वापस नहीं आने वाले, न गलती से, न भावनात्मक रूप से, न छुपके किसी मेल मिलाप की उम्मीद में, वहीं उसका अहम टूटने लगता है। उसकी जो धारणाएं थी वे धीरे धीरे गिरने लगती हैं। उसका घमंड कम होने लगता है, क्योंकि अचानक वह ब्रेकअप के बारे में नहीं सोच रही होती, वह सोच रही होती है तुम्हारी चुप्पी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी ताकत को गलत समझा। इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे दिल को गलत पढ़ा। इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी कद्र कम आंकी। इसका मतलब है कि उसने उम्मीद की थी कि तुम वही आदमी रहोगे जिसे तुम पहले ही छोड़ चुके हो। और ये एहसास इस कदर दर्द देता है कि कोई बहस कभी नहीं दे पाती, क्योंकि यह उसे एक कड़वी सच्चाई से सामना कराता है। उसने तुम्हें तब नहीं खोया जब वो चली गई थी। उसने तुम्हें तब खोया जब उसने ये मान लिया कि तुम हमेशा वापस आओगे। यही चौथा मोड़ है, वो लम्हा जब तुम्हारी चुप्पी एक अनमोल सच्चाई बन जाती है। वो लम्हा जब वह आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि तुम इंतजार नहीं कर रहे, उम्मीद नहीं लगा रहे, तुम छांव में छुपे नहीं बैठे। तुम एक ऐसी स्पष्टता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और कोई भी उस वक्त ज़्यादा हिला नहीं जाता जब उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वो अब ऐसा आदमी बन चुका है जिसे वह पहुंच नहीं सकता। क्या तुम्हें कभी वो पल महसूस हुआ है जब दर्द तुम पर राज नहीं करता बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है? ये सब एकदम से नहीं होता। ये तब होता है जब कई दिनों तक चुप्पी ने तुम्हारे पुराने खुद और उस खुद के बीच दीवार बना दी है जो तुम बनने वाले हो। क्योंकि जब वह समझ जाती है कि तुम वापस नहीं आने वाले, तो अंदर कुछ गहरा बदल जाता है, कुछ ऐसा जिसे बहुत कम आदमी महसूस कर पाते हैं। तुम स्थिति को अब भावनाओं की नज़र से नहीं बल्कि सच की नज़र से देखना शुरू करते हो। वो पैटर्न्स पहचानने लगते हो जिन्हें तुम पहले अनदेखा करते थे, वो बेइज्जती जो तुम सह लेते थे, वो असंतुलन जिसे तुम सामान्य समझते थे। और हर दिन जब तुम अपनी हिम्मत बनाए रखते हो, तुम्हारा दिमाग तेज होता जाता है, तुम्हारा दिल मजबूत होता जाता है और तुम्हारी आत्मा पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये वही दौर है जब तुम अपने पुराने रूपों को ऐसे उतारने लगते हो जैसे सूखी हुए त्वचा की परतें। जो हिस्सा तुम्हारा ज़्यादा देने वाला था वो गया, जो पीछा करता था वो भी गया, जो हिस्सा भावनात्मक अस्थिरता सहन करता था वो भी खत्म। तुम ठंडे हो जाते हो, लेकिन ना किसी कटुता की वजह से, ना किसी बदले की भावना से। तुम वैसे ठंडे हो जाते हो जैसे कोई योद्धा अनुशासन, स्पष्टता और अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, रुकावट ही एक्शन से एक्शन आगे बढ़ाता है। जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। और अब तुम आखिरकार समझ गए हो इसका मतलब। दर्द ने तुम्हारा रास्ता रोका नहीं, वो तुम्हारा रास्ता बन गया। दिल टूटने से तुम टूटे नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाया। खामोशी ने तुम्हें अकेला नहीं किया बल्कि तुम्हें ताकत दी। तुम्हारे मानक इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि तुमने देखा है कि समझौता करने से तुम्हारी आत्मा पर क्या असर पड़ता है। बकवास सहन की तुम्हारी सहनशीलता खत्म हो गई है क्योंकि तुमने सम्मान ना मिलने की कीमत समझ ली है। तुम्हारी हदें अब बिना किसी समझौते के हैं, क्योंकि अब तुम्हें आखिरकार समझ आ गया है कि खुद को धोखा देने का मतलब क्या होता है।
और तुम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करना चाहते। अब तुम दुनिया में अलग तरीके से चलते हो, कम बोलते हो, लेकिन जो भी बोलते हो उसका मतलब होता है। कम प्रतिक्रिया देते हो क्योंकि ज्यादातर चीजें तुम्हारी एनर्जी के काबिल नहीं रह गई हैं। डर कम होता है क्योंकि सबसे बुरा पहले ही हो चुका है और तुम उससे बच गए हो। ज्यादा देर तक चुप रहते हो, ना कि इसलिए कि तुम्हें शक है, बल्कि इसलिए कि अब अपने शब्द सोच समझ कर चुनते हो। तुम्हारी मौजूदगी अब भारी, शांत और जमीन से जुड़ी लगती है। हैरानी की बात है कि जितना ज्यादा तुम भावनात्मक रूप से ठंडे हो जाते हो, उतना ही तुम्हारा भविष्य आध्यात्मिक रूप से गर्म होता जाता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब मान्यता, असुरक्षा या खोने के डर पर नहीं बनती। ये अब आत्मनियंत्रण पर आधारित होती है। ये 5वां बदलाव है, विकास का मोड़ है, पुनर्जन्म का वक्त है। वो पल जब तुम उस खुद के संस्करण को छोड़ देते हो जिसे पूरी महसूस करने के लिए किसी और की जरूरत थी, और बन जाते हो एक ऐसे आदमी जो पूरी तरह से अपने दम पर पूरा है। एक मजबूत आदमी, एक ठंडा आदमी, एक ऐसा आदमी जो खामोशी से तराशा गया हो और जो दृढ़ता से अनुशासित हो। और यही बदलाव केवल अगले कदम के लिए मंच तैयार करता है। अगली सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, कि तुम्हारी गैर मौजूदगी सिर्फ मुश्किल नहीं है, बल्कि वो उसे बदल रही है। क्या तुमने कभी वो पल देखा है जब तुम्हारी चुप्पी किसी और के दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी से भी ज्यादा जोर से गूंजने लगती है? ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी ज्यादातर लोग उम्मीद भी नहीं करते, और फिर भी ये बिल्कुल पक्का और सही तरीके से सामने आता है जब तुम्हारा अलगाव सच में महसूस होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे तुम एक मजबूत, ठंडे और ज्यादा सधे हुए इंसान बनते हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके मन पर ऐसा दबाव डालने लगती है जिससे वो बच नहीं पाती। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही इसे तर्क से समझाया जा सकता है। शुरुआत में उसने खुद को ये कहा कि तुम्हारी चुप्पी का कोई मतलब नहीं है। उसने सोचा था कि तुम वापस आ जाओगे। उसने माना कि तुम बस नाराज, चोटिल, भावुक हो, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और तुम्हारी चुप्पी नहीं टूटी, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। जो यकीन पहले तुम्हारे बारे में था वो अनिश्चितता में बदलने लगा। जो काबू उसे लगता था उसके ऊपर था, वो शक में बदलने लगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने रंग से रंग जाती है, वो सोचती रहती है, और अब उसकी सोच धीरे धीरे नाजुक तरीके से अनिवार्य रूप से तेरे रंग में रंगने लगी है। ऐसा इसलिए नहीं कि तूने हाथ बढ़ाया, नहीं कि तूने गुहार लगाई या कुछ ठीक करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि इंसानी दिमाग उस मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जिसने कभी उसे स्थिरता, पक्का भरोसा, प्यार और लगातार साथ दिया हो। जब वो अचानक और पूरी तरह से चली जाती है तो उसे खामोशी का खिंचाव महसूस होता है। वो अनसुलझे सवालों का तनाव महसूस करती है और उसे इस बात का दर्द होता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा था। वो खुद की वो छवि जो वो जानती थी, और इन सभी भावनाओं ने उसके अंदर की कहानी को फिर से बनाना शुरू कर दिया। जो कभी आत्मविश्वास लगता था अब उलझन लगने लगा। जो कभी पक्का यकीन था अब पछतावा महसूस होता है। जो कभी नियंत्रण जैसा लगता था अब खो देने जैसा लगने लगा। वह अतीत को दोहरा रही है, याद करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। वह हर उस पल का जायजा लेती है जब उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जब वह दूर हुई, जब उसने तुम्हारी वफादारी को हल्के में लिया। अब वह उन नन्ही छोटी बातों को देख रही है जिनसे तुमने अपना ध्यान दिखाया। तुमने जो स्थिरता दी थी, और हर बार जब तुम्हें याद किया जाता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी और गहरी, भारी और ज्यादा सताने वाली लगने लगती है। तुम्हारी खामोशी उस आईने की तरह बन जाती है जिसमें वो कभी देखना नहीं चाहती थी। एक ऐसा आईना जो उसे दिखाता है कि तुमसे दूर होने में उसकी क्या भूमिका थी। वो सोचने लगती है कि तुम अब इतने शांत क्यों हो, तुमने संपर्क क्यों नहीं किया, तुम कौन बन रहे हो, तुम्हारा ध्यान किस पर है। अब जब तुम बदल रहे हो तो कौन तुम्हें आकर्षित कर रहा है। वो पुराने मैसेजेस देख सकती है, वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर सकती है। वो धीरे धीरे ये भी पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि तुम उसे देख रहे हो। वो शायद ये तलाश रही हो कि कहीं तुम अभी भी उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े तो नहीं हो, लेकिन उसे सिर्फ दूरी ही दिखती है। उसे बस अलगाव महसूस होता है। उसे ये एहसास होता है कि कुछ तो बदल गया है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे बदल रही है, क्योंकि ये उस सच को उजागर कर रही है जिसका वो कभी सामना नहीं कर पाई। तुम कोई ऐसी चीज नहीं थे जिसे आसानी से बदला जा सके। वो समझने लगती है कि तुम्हें खोना कोई एक पल की गलती नहीं थी, ये एक बड़ी भूल थी। और जैसे जैसे ये एहसास गहरा होता है, वो कुछ और भी महसूस करने लगती है कि अब तुम वो आदमी नहीं रहे जिससे वो दूर हुई थी। तुम उस शख्स बन रहे हो जिसे वो शायद कभी पा ना सके। ये छठा बदलाव है, भावनाओं का रुख पलटने का समय। वो पल जब तुम्हारी चुप्पी अब सिर्फ एक हद नहीं रह जाती बल्कि एक सबक बन जाती है। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा मुकाम पाया है जहां तुम खुद को उन सब चीजों से ऊपर उठता हुआ महसूस करो, जहां तुम खुद को उन सब चीजों से ऊपर उठता हुआ महसूस करो, जहां तुम खुद को उन सब चीजों से ऊपर उठता हुआ महसूस करो? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा मुकाम पाया है जहां तुम खुद को उन सब चीजों से ऊपर उठता हुआ महसूस करो,
जो कभी तुम्हें रोकती थीं, खींचती थीं, चुभती थीं या तुम्हारे ऊपर हक जमाती थीं। इतना ऊपर कि पुरानी खुद तक का रास्ता भी तुम्हें नजर ना आए। यही 7वां बदलाव है। वो पल है जब तुम सिर्फ चुप नहीं रहते बल्कि पहुंच से बाहर हो जाते हो। तुम इसीलिए दूर नहीं हो क्योंकि तुम छुप रहे हो। तुम इसीलिए दूर नहीं हो क्योंकि तुम खेल खेल रहे हो। तुम इसीलिए दूर नहीं हो क्योंकि तुम उसे तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, बल्कि तुम इसीलिए दूर हो क्योंकि तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारा विकास तुम्हें उस भावनात्मक आज़ादी के स्तर पे ले आया है जहां वो अब तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती। पहले वो तुम्हारे जज्बातों को हिला सकती थी। एक मैसेज तुम्हें अस्थिर कर सकता था, एक याद तुम्हें कमजोर कर सकती थी, एक तस्वीर तुम्हें बेचैन कर सकती थी, एक पुरानी याद तुम्हें वापस खींच सकती थी। लेकिन अब कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाता। तुम पर इसका कोई असर नहीं होता। ये सब उस इंसान तक नहीं पहुंचता जो तुम बन रहे हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत कम चीजें चाहिए होती हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अब तुमने ये सच में जीना शुरू कर दिया है, न कि कोई कहावत के रूप में, न कोई सोच के तौर पर, बल्कि एक जीने की हालत के रूप में। तुम्हारी खुशी अब उसके ध्यान देने पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा सुकून अब उसकी मौजूदगी पर टिका नहीं है। तुम्हारी अहमियत अब उसकी मंजूरी से जुड़ी नहीं है। तुम्हारी पहचान अब उसकी सोच से बांधी नहीं गई है। तुम अब उन पुरानी आदतों के बंधन में नहीं हो जो कभी तुम्हें कमजोर करता था। अब तुम उन भावनाओं के आगे कमजोर नहीं हो जो कभी तुम्हें काबू में करती थीं। अब तुम उस रिश्ते पर निर्भर नहीं हो जिसने तुम्हें डुबो दिया था, और वो इसे महसूस कर सकती है, चाहे तुमसे बात ना करे, चाहे तुम्हें देखे बिना, चाहे तुम्हारी आवाज सुने बिना। तुम्हारी खामोशी अब एक नई तरह की है। ये दूरी जैसी नहीं लगती, ये जुदाई जैसी लगती है। ये फासले जैसी नहीं, ये खोने जैसा लगता है। ये इंतजार जैसा नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे तुम आगे बढ़ गए हो और अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। वो महसूस करती है कि तुम दोनों के बीच का भावनात्मक पुल टूट चुका है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उसे जलाया हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें उस पुल को पार करने की जरूरत ही नहीं रही। तुम्हारी ऊर्जा अब उसकी ओर नहीं बढ़ती, तुम्हारा दिल अब उसकी तरफ झुकता नहीं, तुम्हारा दिमाग अब उसकी यादों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम्हारी आत्मा अब वो नहीं चाहती जो कभी चाहती थी, और ये बदलाव उसे डराता है, क्योंकि उसे एक ऐसी बात का एहसास होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम उस आदमी बनते जा रहे हो जिसे वो नहीं चाहती थी। वो आदमी जो बिना किसी के खुद ही ठीक हो गया। वो आदमी जो खामोशी से मजबूत हुआ। वो आदमी जिससे अब उसकी जरूरत नहीं रही जो उसने दिया था। वो आदमी जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। ये 7वां बदलाव है। वो बिंदु जहां वापस लौटना मुमकिन नहीं। वो पल जब आपकी खामोशी अनुशासन से पहचान बन जाती है। और एक बार जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होती जो जानबूझकर पीछे लौटे। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप टूटे दिल से उभरने वाले आदमी होना छोड़कर कुछ बड़ा, गहरा और जमीन से जुड़ा हुआ बनने लगते हैं? एक ऐसी मौजूदगी जो मौसम की तरह, गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस होती है। एक ऐसी प्राकृतिक ताकत जो बिना आवाज उठाए कमरे को झुका देती है। यही 8वां बदलाव है। यहीं पर खामोशी, अनुशासन और आत्मनियंत्रण एक ऐसी चीज में मिल जाते हैं जो पहचानने में आसान होती है। स्टोइक ताकत। वो सतही ताकत नहीं जो लोग ऑनलाइन दिखावा करते हैं, ना ही अहंकार वाली श्रेष्ठता, ना ही भावनात्मक बंदिश, बल्कि एक अंदरूनी मजबूती जो तुम्हारे कद काठी, आंखों, आवाज और पूरी ऊर्जा से झलकती है। वो ताकत जो मार्कस ऑरेलियस ने छिपाकर बताई थी जब उन्होंने लिखा था, उस चट्टान की तरह बनो जिस पर लहरें टकराती हैं और टूट जाती हैं। तुम वही बन चुके हो। पत्थर की तरह तुम वही स्थिरता बन गए हो। तुम वही अडिग ताकत बन गए हो। अब तुम्हें भावनाओं से हिलाया नहीं जा सकता। अब तुम्हें लगाव खींच नहीं पाता। अब तुम्हें शक अस्थिर नहीं करता। अब तुम्हें चाहत नियंत्रित नहीं करती। तुम्हारी चुप्पी अब खालीपन नहीं है, ये मौजूदगी है। तुम्हारी दूरी अब टाल मटोल नहीं है, ये स्वाधीनता है। तुम्हारा अलगाव अब ढंढक नहीं है, ये स्पष्टता है। यही वो पड़ाव है जहां तुम अपने उस रूप में उठते हो जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। एक ऐसा रूप जो शांत है बिना निष्क्रिय हुए, मजबूत है बिना आक्रामक होना, चुप रहना पर कमजोर नहीं दिखना। आपकी ऊर्जा इतनी निखरी हुई हो कि लोग उसे बस गुजरते वक्त भी महसूस कर लें। जब आप कमरे में आते हैं तो वो महसूस करें, आपकी आवाज में सुने, आपकी आंखों में देखें। स्थिरता, एकाग्रता और शोर शराबे की कमी। आप उस तरह के इंसान बन गए हैं जिसकी जिंदगी आवेग से नहीं बल्कि इरादों से चलती है।
वो इंसान जिसके जज्बात उसका साथ देते हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वो इंसान जो दूसरों की मंजूरी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मंजूरी वो खुद के अंदर रखता है। ऐसा आदमी जिसकी शांति को ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही परेशान किया जा सकता है, ना ही मनमाने तरीके से बदला जा सकता है या हासिल किया जा सकता है बिना मेहनत के। और ये वो हिस्सा है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारा बदलाव उसकी ठहराव को उजागर करता है। जब तुम चुप्पी से खुद को ऊपर उठा रहे थे, वो वहीं की वहीं रही। जब तुम अंदर से गहरा, मजबूत और संतुलित हो रहे थे, वो वहीं अटके रही। जब तुम खुद को अंदर से बाहर तक बना रहे थे, तो अब उसे एहसास हुआ कि उसने उस आदमी तक पहुंच खो दी है जो तुम थे, और अब उसे उस आदमी पर कोई हक नहीं जो तुम बनते जा रहे हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी पहला झटका थी, तुम्हारी तरक्की है दूसरा, तुम्हारी नई पहचान, ये स्थिर और अडिग ताकत तीसरी और आखिरी सच्चाई है। क्योंकि अब वो एक कठोर और अनिवार्य बात समझ चुकी है। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उसने खुद का वो हिस्सा खो दिया जो तुम्हारे जैसे आदमी के करीब होने का सौभाग्य पाता था। और ये सच टूटे दिल से भी ज्यादा दर्द देता है। ये उसका आत्मविश्वास हिला देता है, उसका अहंकार तोड़ देता है। ये उसे यह एहसास कराता है कि तुम्हें हल्के में लेने का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये 8वां बदलाव है। वो पल जब तुम्हारी चुप्पी तूफान बन जाती है, तुम्हारी अनुशासन बन जाती है, तुम्हारी ढाल बन जाती है, और तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसा मापदंड बन जाती है जिसे वो अब पा नहीं सकती। तुम अडिग हो जाते हो, अनथक, बेपरवाह, एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति जो रुकती नहीं। वो किस्म का आदमी जिसे एक औरत तब भी याद रखती है जब उसे एहसास हो जाता है कि उसने पूरी तरह से उसका जहां छोड़ दिया है। आखिर में नो कांटेक्ट तुम्हें जो सच में देता है वो उससे दूरी नहीं बल्कि अपने आप के करीब होना है। और यही सबसे गहरा बदलाव है जो एक आदमी महसूस कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे खामोशी बढ़ती है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पुराने भावनात्मक तरीके धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। टुकड़ा दर टुकड़ा आखिरकार तुम्हें समझ आता है कि यह पूरा सफर कभी किसी को वापस पाने के बारे में नहीं था, ये तो तुम्हें खुद वापस पाने के बारे में था। रास्ते में कहीं ना कहीं तुम भूल गए थे कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम भूल गए थे कि तुम कितने संतुलित रह सकते हो। तुम भूल गए थे कि तुम्हारा दिमाग कितना मजबूत हो जाता है जब वो चाहत, उलझन, असुरक्षा या लगाव से परेशान नहीं होता। लेकिन चुप्पी की आग से गुजरते हुए, संयम की पाबंदी से अपने अंदर की दुनिया को धीरे धीरे फिर से बनाते हुए तुम उस आदमी को फिर से खोज निकाले जो तुम पहले थे, और फिर तुम उससे आगे निकल गए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे ख्यालों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और अब तुम्हारे ख्याल साफ हैं, तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम्हारी आत्मा मजबूत है, तुम्हारे मानक ऊंचे हैं, तुम्हारा सुकून गहरा है। कोई भी भारी संपर्क तुम्हारी वो भ्रांतियां, फैंटेसीज, उम्मीदें, भावनात्मक सौदेबाजी या किसी और के सहारे टूटे हुए अंदरूनी हिस्से को ठीक करने की जरूरत नहीं छीन सका। उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद को ठीक करने वाला बनो। उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद को चुनने वाला बनो। उसने तुम्हें मजबूर किया अपने सुकून की हिफाजत हर हाल में करने वाला बन जाओ। और ऐसा करते करते तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गुरु बन गई, तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा ठिकाना बन गई, तुम्हारी अनुशासन तुम्हारा नया जन्म बन गया, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी पहचान बन गई। जो आदमी कभी खोया हुआ महसूस करता था अब वो खुद को पा चुका है। जो कभी कमजोर था अब वो अडिग है। जो कभी दूसरों की मंजूरी चाहता था अब वो अपने अंदर से ही उसे पैदा करता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी ही संदेश बन गई, तुम्हारी खामोशी ही जवाब बन गई, तुम्हारा विकास ही समाप्ति बन गया। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब तुम चाहो भी नहीं। वो चीजें जिनके लिए तुम कभी रोए थे अब उनके पीछे नहीं भागते। वो लोग जिनसे तुम कभी टूटे थे अब उनके पीछे नहीं टिके रहते। क्योंकि जो तुम था, जो उन चीजों को चाहता था, वो अब नहीं रहा। तुम बदल गए हो, तुम ऊपर उठे हो, तुम अपने खुद के मालिक बन गए हो। और अगर तुम्हें यह बदलाव महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें अपने अंदर की ताकत, शांति और साफ गोई महसूस हो रही है, तो इसे गर्व से अपनाओ, इसे अपना बनाओ, इसे जियो, इसे संभालो, क्योंकि तुमने ये खुद दर्द, अनुशासन और खामोशी से कमाया है। किसी ऐसे इंसान को छोड़ देना जिसे कभी आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत समझा था, और अब आप सच देख पा रहे हैं, आपको कभी उनकी जरूरत नहीं थी, आपको अपनी जरूरत थी। अगर ये बात आपको समझ आई, अगर आप इस रास्ते पर शांति, मकसद और कड़क आत्म अनुशासन के साथ चल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, मैं चुप्पी संभालता हूं। स्वागत है स्टोइक ब्लेसिंग में। बनिए एक स्टोइक सिपाही, क्योंकि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि उस शांति में है जिसे आप खोना नहीं चाहते।